नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी प्यारे साथी इस सेशन से जुड़ रहे हैं वे जो है कि पिछले वाला सेशन जरूर देखें, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए जा चुके हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल को आप आसानी से, बेहद आसान तरीके से उसको लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 8 पुरुषों और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा? यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बताया जा चुका है। तो आपको जो है कि मैं आशा करता हूं कि आपको जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आपको जो बताया गया था उसमें कि जो मजदूरी होती है, जो कार्य होता है और जो व्यक्ति हैं, अगर उनका अगर रेशियो है तो वही रेशियो जो निकालते हैं उन दोनों के बीच में, वही रेशियो क्या होता है, उनका कार्य क्षमता हो जाती है और वही उनकी मजदूरी भी हो जाती है। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है इसकी सलूशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि पहले तो देख लेंगे कि कितने बच्चे और कितने जो है व्यक्ति काम कर रहे हैं इसके साथ में। तो देखेंगे कि पहले बार में 8 पुरुष और 6 बच्चों द्वारा काम किया जा रहा है। तो पहली बार में 8 पुरुष यानी मेल और 6 बच्चों यानी कि चाइल्ड चाइल्ड द्वारा काम किया जा रहा है और एक दिन में। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 6 पुरुष और 10 बच्चों। फिर जो कह रहा है, क्या कर रहा है, 6 पुरुष यानी मेल प्लस 10 बच्चों चाइल्ड के द्वारा एक दिन में काम किया जा रहा है। तो आपको बताया गया है कि M1 D1 और M2 D2, यहाँ पर भी डाटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी डाटा चेंज हो रहा है। तो दिन का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आपको जो है कि कार मिल जा रहा है और एक ही काम दोनों कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो दोनों काम बराबर है। अब दोनों काम बराबर है तो यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर 8 AM है, यहाँ पर 6 AM है, यानी कि 8 पुरुष, इधर 8 पुरुष 6 पुरुष इधर हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 2 पुरुष हो जाएंगे और ये इधर जाए। फिर जो है कि इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 चाइल्ड हो जाएगा, यानी कि 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। फिर इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 2 चाइल्ड, यानी कि एक पुरुष बराबर 2 चाइल्ड। एक पुरुष जो है 2 बच्चों के बराबर काम कर रहा है, ठीक है प्यारे साथियों। तो अगर हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो पुरुष और चाइल्ड का जो रेशियो होगा वह कैसा होगा, 2:1 होगा। तो प्यारे साथियों, यही इनका क्या होगा, क्षमता भी होगा और यही इनकी मजदूरी भी होगी। क्या होगी, मजदूरी का भी अनुपात, इसी अनुपात में उनको जो है पैसा मिलेगा। तो मजदूरी का अनुपात ये आ गया है, मजदूरी का अनुपात ही पूछ रहा था। तो आप जो है कि ऑप्शन में देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 2:1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, यानी कि जो कंपनी थी वह 6 दिन ही काम करवाती थी मजदूरों से। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3,000 रुपये और 3,060 रुपये थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया है और 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया है तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई रकम ज्ञात करें। यह भी जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 1 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से प्रश्न आपको मिले तो वहाँ पर आपको जो है कि मजदूरी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यक्स है और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है कि क्या मान लेंगे, यहाँ पर आप जो है मानेंगे, क्या करेंगे कि लेट जो मजदूरी है, मजदूरी है तो पुरुष की मजदूरी, पुरुष की कितना है, यक्स है और महिला का क्या है, वाई है। इतना आप काम करेंगे। अगर इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो आपको इतना तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जो है कि काम में अलग अलग मजदूरी है। तो आपको जो है कि यहाँ पर मजदूरी ही मान लेना है, क्योंकि मजदूरी सेम होगा दोनों का, एक ही जगह एक ही कंपनी में उनकी मजदूरी सेम होगी। अब देखते हैं कि पहले पहले सप्ताह में 10 पुरुष और 8 महिला काम कर रहे हैं। तो
10 पुरुष का मतलब है कि 10 उनकी जो भी पैसा होगा 10 यक्स हो जाएगा, और प्लस 8 महिला का मतलब है कि उनकी जो है कि क्या मजदूरी वाई है, तो 8 महिला की मजदूरी 8 वाई हो जाएगा। और कितने दिन काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 6 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 3,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको काटेंगे, 6 5 जा 30, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10x प्लस 8y इजकल टू कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 500। यहाँ से और भी कर सकता है तो काट भी सकते हैं, 2 5 जा और 2 4 जा और 250 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, यह कंडीशन 1 रहा। तो प्यारे साथियों कंडीशन नंबर दूसरे में कहता है कि 12 पुरुष, तो 12 एक्स हो जाएगा, और 6 महिला, तो 6 वाई। कितने दिन काम कर रहे हैं ये लोग भी, 6 दिन काम कर रहे हैं। कितना मिल रहा है, 3,060 रुपया। सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, 6 5 जा और फिर 6 1 जा 510। यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 12x प्लस 6y इजकल टू 510। कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, 3 4 जा x प्लस 3 2 जा y इजकल टू 3 1 जा और जो है 3 7 जा 170। यह कंडीशन नंबर कितना है, 2 है। तो यहाँ से यक्स और वाई को जो है कि दोनों इक्वेशन से यक्स और वाई को जो है सॉल्व करके मान को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो है यक्स किसी एक को हम लोग बराबर कर देंगे, तो जो है 4 यानी वाई के मान को हम लोग बराबर करते हैं। तो इस पे साथियों इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू जो है 340। ठीक है, अब जो है यह इक्वेशन नंबर 2 ही था तो 2 ही रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो क्या है, 5x है और प्लस 4y है इज इक्वल टू 250 है। क्या है, 250 है। यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे, तो यहाँ से माइनस 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 कर देंगे, ये 0, और आप 14 में से 5 का कितना बचेगा, 9 बचेगा आप कहेंगे। फिर यहाँ से कितना है, 0 हो गया। यहाँ से 8 में से 5 का कितना बचा, 3x। तो यक्स का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 30 रुपीज़। यक्स क्या मान थे, 30 रुपीज़, और किसका है, पुरुष का है। ठीक है, फिर उसी जरिए से जो है कि आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं। यक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, यक्स का मान जो है कि किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर जो है कि 1 में ही रख दीजिए। कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 5 3 जा यानी कि 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और प्लस 4y, 4y इक्वल टू कितना है, 250 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप इसको भेज देंगे उधर, तो कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0, 5 में से 5 गया 0, और 1 में से 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25। क्या कहेंगे, 25। यानी फाइनली हम लोग देखेंगे कि पुरुष की जो पैसा था मिला था, पुरुष पुरुष को जो पैसा मिला था 30 रुपया था, और महिला को मिला था 25 रुपया था। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 30 रुपया और 25 रुपया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को प्यारे साथियों क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक कार्यालय में काम को करते हुए यन व्यक्ति वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआत में वहाँ कितने लोग थे। यह भी उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों इस टाइप के सवाल आपको मिलता है, तो आपको जो है कि जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको जो है सवाल को लगाना है। उसने कहा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो उसने कहा कि यन है, और कितने दिन में काम कर सकते हैं, 60 दिन में। फिर जब जो है कि दूसरे कथन में कहता है कि यन और 12 व्यक्तियों को और लाया गया, 12 व्यक्तियों को और लाया गया। फिर उसने कहा कि जब 12 व्यक्ति आ गए तो उन्हें जो है 12 दिन
कम लगते हैं। जब 12 व्यक्ति और आ गए तो उसको जो है काम जो 60 दिन में होता था, अब वह 12 दिन में कम हो रहा है तो उसको घटा देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। फार्मूला वही है, M1D1 इक्वल टू M2 D2 से लग रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60n, यहाँ हो जाएगा n प्लस 12, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48। तो प्यार साथियों यहाँ से 12 5 जा और 12 4 जा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5n इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 4n प्लस 12 4 जा 48, ये हो जाएगा 5n। इधर आ जाएगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। और यही मान वो पूछ रहा था कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में जो है कि 48 लोग थे। और देख लेंगे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन मिल रहा है। तो यह जो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। इसमें क्रम से ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यह जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों यह प्रश्न जो है बेहद आसान है। इसको जो है कि आप कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ये नहीं कि सारे सवाल जो है कि आप शॉर्ट ट्रिक से लगा ले जाएंगे। आपको समय मिलता है, जब आप सारे सवाल को शॉर्ट ट्रिक से और सेकेंडों में हल कर ले जाएंगे तो प्यारे साथियों आपको उतना समय क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक से या फिर जो है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वह ना लग करके वो बेसिक फार्मूले से ही लगते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, इस प्रश्न के सोल्यूशन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ए और बी कोई व्यक्ति है। ए और बी कोई व्यक्ति है। ए जो है काम को 8 दिनों में, बी जो है कि 10 दिनों में करता है। तो ये टाइम का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है तो ए 8 दिनों में, बी 10 दिनों में इसको पूरा करते हैं। तो इनका रेशियो ले लेंगे कितना हो जाएगा, तो काट देंगे 4 2 4 जा और 2 5 जा। तो यह टाइम का रेशियो दिया है। आपको पता है कि टाइम के रेशियो का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अगर दो लोग हैं तो पलट जाता है, नहीं तो ऐसे रेशियो जो है कि एलसीएम लेते हैं, फिर जैसे एलसीएम लेते थे वैसे ही यहाँ भी काम करेंगे। लेकिन अगर दो लोग हैं तो आराम से जो है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा। तो आपको बताया गया था जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है वही क्या है, मजदूरी का भी रेशियो होता है। क्या होता है, वही जो है मजदूरी का भी रेशियो होता है। तो टोटल जो है पैसा इनको दिया गया है कि कितना 900 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कि ए का अगर निकाला जाए, ए का अगर मान निकाला जाए तो आप कहेंगे कि 5 और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9। ए का निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 से कट जाएगा और कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। आप चाहें तो एक ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में सब शुरुआत में जो है कि 500 है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में ही जो है शुरुआत में ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है। एक ऑप्शन से आपको मिल जाएगा तो आप ऑप्शन से टिक कर देंगे, पूरा सॉल्व क्वेश्चन को नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है कि आपको कुछ बताया जा रहा है कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बी का मान प्राप्त करेंगे तो बी कितना हो जाएगा, या तो जो है कि 900 में से 500 घटा देंगे या फिर जैसे ऐसे निकाल रहे हैं ऐसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे कि 400 आएगा। अब दूसरा जो यहाँ बात वो कह रहा था कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो आपको बताया गया था कि अगर क्षमता दी हो और टाइम दिया गया हो तो किसी एक के टाइम और किसी एक की क्षमता को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 और मल्टीप्लाई बाई 5, 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 40 यूनिट हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 से जब डिवीजन करेंगे तो यह जो है कि टाइम निकलेगा। क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। क्या हो जाएगा 40/9।
ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए। पहले आप चेक कर लिए थे कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी में था। प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी प्यारे साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आपको आगे मिलते रहें। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए